ग्रंथादिराज के स्वाध्याय चल रहा है। उसके तीसरे कर्ता कम अधिकार में क्रम में आज स्वाध्याय में 98, 99 और 100वीं ये तीन गाथा चलेगी। इसमें 98 गाथा में देखे तो इसमें क्या उसका विषय है। वहां व्यवहारी जन की बात की है, अज्ञानी की बात की है। अज्ञानी की मान्यता आदि से क्या चल रही है कर्ता क्रम के संबंध में, तो उसकी बात की है खाली 98 नंबर की गाथा में। तो वहां कहा व्यवहारी जन है वो पर का कर्ता अपने को मानता है। उसको ऐसा प्रतिभास होता है कि मैं परद्रव्य का कार्य कर रहा हूँ, शरीर का कार्य कर रहा हूँ, या जो 8 कर्म है उसको बांध सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, और इंद्रियों का मैं ठीक रख सकता हूँ, शरीर को ठीक रखता हूँ। उस तरह से परद्रव्य का कर्ता अपने को मानता है, उसको ऐसा प्रतिभास होता है। ये 98 नंबर की गाथा में बताया। उसके बाद 99 नंबर की गाथा आएगी। उसमें ये कहा आचार्य देव ने कि व्यवहारी जन की ऐसी जो मान्यता है, ऐसा प्रतिभास उसको जो होता है, वो सब गलत है। अगर ऐसा होवे तो उसमें दोष आता है। वो क्या दोष आएगा, किस प्रकार से आएगा, उसकी चर्चा 99 नंबर की गाथा में की है। उसके बाद में 100 नंबर की गाथा है, जोड़ा है तीनों गाथा का। उसमें उनको नाचार्य ने तीन बात कही कि अगर आत्मा परद्रव्य का कर्ता बने व्याप्य व्यापक भाव से, तो कैसे कि वो क्या दोष आता है, वो बताया कि वो व्याप्य व्यापक भाव से भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव से तो करता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है। अगर निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता बनेगा तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। उस प्रकार से स्वामी गाथा में तीन बात को सिद्ध किया है कि व्याप्य व्यापक भाव से भी आत्मा परद्रव्य का पुद्गल का करता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी पुद्गल का परद्रव्य का करता नहीं है। अगर निमित्त नैमित्तिक भाव से पुद्गल का कर्ता बने तो क्या दोष आएगा, तो उसकी वो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। तो उस प्रकार से 100वीं गाथा में चर्चा की है। तो आज पहले 98 नंबर की गाथा शुरू करते हैं। क्रम से तीनों गाथा आज पूरी हो जाएगी। हम्म। ऐसे तो शॉर्ट में मैंने बता दिया तीनों गाथा में क्या कहना है। तो देखो उपोद्घात में लिखा है गाथा के ऊपर, अब कहते हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं। कहते हैं तो ऐसा मानते भी है, और ऐसा मानने के पीछे उनको ऐसा ही प्रतिभास होता है। तो क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, उनको क्या प्रतिभास है, वो गाथा में लिखा है। घट पट रथादिक वस्तुएं कर्मादि अरु सब इंद्रिय नो कर्म विद विद जगत में आत्मा करे व्यवहार से। मतलब गाथार्थ में बहुत स्पष्ट किया है कि व्यवहार से, अर्थात व्यवहारी जन मानते हैं कि जगत में आत्मा घट घड़े को, पट यानी कपड़े को, रथ इत्यादि वस्तुओं को, और ये पांच इंद्रियों को, और अनेक प्रकार के क्रोध आदि जो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्मों को और शरीर आदि नो कर्मों को करता है। ऐसा उसको प्रतिभास होता है, इसके लिए वो ऐसा कहते हैं। तो देखो उसमें क्या, उसमें विशेष खुलासा करेंगे कि वो ऐसा मानता है कि आत्मा हस्त आदि की क्रिया कर सकता है। हस्त आदि की क्रिया यानी क्या, हाथ हिला सकता है, पैर हिला सकता है, माथा हिला सकता है, अच्छी बुरी भाषा बोल सकता है। इस प्रकार से परद्रव्य का, पुद्गल का, शरीर का भाषा वर्गना का काम कर सकता है, ऐसा वो मानता है। लेकिन ये बात सच्ची नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान का कहना है। यह तो अज्ञानी की क्या मान्यता है, वो गाथा में बताते हैं कि अज्ञानी ऐसा मानता है। तो ये बात ये गाथा के माध्यम से समझाइए कि अज्ञानी की मान्यता क्या है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं इस गाथा में 98 नंबर में कि अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं अपने विकल्प व हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार से, मतलब हाथ वगैरह से मैं घड़ा बना सकता हूँ, मैं अपने विकल्प से राख से कर्म को बांध सकता हूँ, मैं कपड़ा बना सकता हूँ। तो इस प्रकार से उनको एक भ्रांति चल रही है। शॉर्ट में इसमें ऐसा कहना है कि उसको ऐसा प्रतिभाषित होता है
कि आत्मा परद्रव्य का बाह्य कार्य को करता है, पुद्गल का शरीर का कार्य को करता है, ऐसी उसकी मान्यता है। तो यहाँ पे आगे जाके तो मना करेंगे कि आत्मा परद्रव्य का पुद्गल का कोई कार्य कर सकता नहीं है। तो कोई किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि व्यवहारी जीव है, जब तक संसार में है तो व्यवहार से तो पर का कार्य कर सकता है ना। तो आचार्य भगवान उसको भी स्पष्ट मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीव व्यवहार से भी पर का कार्य नहीं कर सकता है। वह खाली ऐसा मानता है कि मैं पर का कार्य कर सकता हूँ, लेकिन ये तो उसका अज्ञान है, अज्ञान से ऐसा वो मान रहा है। जैसे वो ऐसे भी मानता है कि महिलाएं रसोई बनाती है, पकवान बनाती है, मोती पिरोती है, इत्यादि परद्रव्य के कार्य करती है महिला, यानी उसका आत्मा। तो ऐसी अज्ञानियों की भ्रांति है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अपने कोई भी क्रिया ले सकते हैं, अपनी रूटीन दैनिक जो होती दिखती है वो मैं करता हूँ, ऐसा अज्ञानी की मान्यता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? कि जब आत्मा की बात करें, आत्मा पर का काम नहीं कर सकता, पर का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वह ज्ञान में मात्र जानने का कार्य करता है, कोई पर का कार्य नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत एक है, पूरे जिनागम में है कि आत्मा परद्रव्य का कुछ कार्य नहीं कर सकता। और सिद्धांत तो इस प्रकार से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कार्य नहीं कर सकता। जड़ से चेतन कोई निपटता नहीं है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं होती है। जड़ जड़ रूप परिणमता है, चेतन चेतन रूप परिणमता है। एक पूजा में भी लाइन आती है, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। तो इस प्रकार से तीसरी गाथा भी अपनी गई कि हर एक द्रव्य अपने गुण पर्याय को तो अड़ता है, स्पर्शता है, छूमता है, लेकिन अन्य द्रव्य को अड़ता नहीं है, स्पर्शता नहीं है, छूमता नहीं है। मतलब ये सब बातें हैं। उसका सार यही निकलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता नहीं है। आत्मा शरीर आदि पुद्गल का, कोई भी पुद्गल का पर द्रव्य का काम कर सकता नहीं है। तो आचार्य भगवान को ये कहना है कि प्रत्येक द्रव्य में, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, पुद्गल हो, मतलब एक एक परमाणु लो, तो उसकी परमाणु की एक एक समय की जो पर्याय है वो अपने सट कारक से होती है। वह पर्याय ही स्वयं उसका करता है, वही उसका स्वयं कर्म है, वही उसका करण है, वही उसका संप्रदान है, वही उसका अपादान तथा अधिकरण है। मतलब कार्य पर्याय में होता है तो उसका कर्ता भी वही, कर्म भी वही, सब छह कारक होते, एक क्रिया होती है उसमें छह कारक होते हैं। मतलब उत्पादक सामग्री भी उसको कही जाती है कि किसने किया, क्या किया, किस साधन से किया, किसके लिए किया, ये सब को मतलब कारक बोलते हैं। तो वो सब अपना अपने में ही होता है। अज्ञानी जीव करता है तो क्या करता है कि परद्रव्य को करने का विकारी परिणाम यानी राग करता है कि मेरे को रोटी बनानी है, रोटी खानी है, ये मेरे को काम करना है, कंप्यूटर चलाना है, गाड़ी चलानी है, साइकिल चलानी है। ऐसा विकार रूप परिणमन कर सकता है, राग परिणमन, राग रूप परिणमन करता है। तो वो तो अपने राग रूप परिणमन के सटकारक उसका है। लेकिन वो क्या है, इसके साथ साथ में ये भी मान लेता है कि मैं जिस कार्य करने का राग आता है उस कार्य को भी मैं कर सकता हूँ, मैं घटपट आदि को भी मैं कर सकता हूँ, ऐसे परद्रव्य का कार्य मैं कर सकता हूँ, वो मानता है। तो वो उसका मिथ्या भ्रम है, उसका ऐसे देखे तो उसका अहंकार है। जैसे अपने देखते हैं कि हर एक परिवार में जो वडील होता है, वह मतलब लीडर होता है, वो ऐसा सोचता है कि ये सब कुटुंब परिवार का, पत्नी का, बालकों का, सबका मैं मतलब पालन पोषण करता हूँ, सबको संरक्षण देता हूँ, तो उनकी सेवा करता हूँ, ऐसा कार्य मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से उसकी मान्यता रहती है। फिर वो ये भी जानता है, ऐसा मानता है कि ये जो मैं कर्म बांध रहा हूँ, कर्म को छोड़ रहा हूँ, तो इस प्रकार की जो मैं कर रहा हूँ वो मान्यता है, ये कर्ता कर्म अधिकार है कि ये परद्रव्य को मैं कर रहा हूँ, वो मान्यता है। वो ऐसी जिसकी मान्यता है वो मूढ़ है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा यहाँ निष्कर्ष निकालना है। देखो,
बाहर का कुछ कार्य करे कि अंतरंग में कर्म बांधने का काम करे, कार्य होवे कि बाहर का कुछ कार्य होवे। तो दोनों एक परद्रव्य की अपेक्षा तो सेम है, अपनी आत्मा से तो दोनों भिन्न है। तो न जो नो कर्म दिखते हैं बाहर में, उसका कार्य आत्मा न कर सकता है, न तो अंदर जो एक सूक्ष्म कर्म का बंधन होता है, वो कर्म का बंधन भी जीव कर सकता नहीं है। जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है, तो वो ज्ञान रूपी परिणमन करता है। जैसे सबकी ऐसी मान्यता रहती है कि मैंने लड़के को पढ़ाया, पाल पोस के बड़ा किया, मेरे लड़के लड़कियां की मैंने शादी ब्याह कर दिया, धंधा व्यापार में उनको लगा के व्यवस्थित सेट कर दिया। तो ऐसी मान्यता है, अज्ञान रूप है, अज्ञानी की ऐसी मान्यता है। ये यहाँ पे समझाना है, क्योंकि ये सब क्रिया है आत्मा कर सकता नहीं है। तो ये बाहर की क्रिया भी नहीं कर सकता है, और अंतरंग में जो द्रव्य कर्म बनते हैं, तो उसका भी कार्य आत्मा कर सकता नहीं है। इस प्रकार की अनादि से वस्तु स्थिति है। लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य के कार्य को करता हूँ। यह अज्ञानी जीव का व्यामोह है, भ्रांति है, उसका अज्ञान है। तो 98वें नंबर में खाली इतना बताया। अभी 99वें नंबर में क्या बताएंगे, उसमें ये कहेंगे कि व्यवहारिक जीव की जो आगे बताई 98वें नंबर में गाथा में, वो मान्यता यथार्थ नहीं है। गाथा के ऊपर उपोद्घात में लिख दिया है कि 98वें नंबर में अज्ञानी की जो मान्यता बताई कि मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ, ये मान्यता उनकी यथार्थ नहीं है। तो क्यों यथार्थ नहीं है, उसका जवाब भी गाथा में कुनकुन आचार्य ने दिया है। तो गाथा के रूप में लिखा है उन्होंने, यहाँ अनुवाद है हिंदी। पर द्रव्य को जीव जो करे, तो जरूर तन तो जरूर वो तन्मय बने, तेमय बने। पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता जीव है, इससे उसका करता जीव नहीं है। तो देखो, गाथार्थ में उसको थोड़ा खोल के बताया है कि यदि आत्मा या जीव परद्रव्यों का कुछ करे, तो वह नियम से तन्मय अर्थात परद्रव्यमय हो जाए। बस जिस पदार्थ का कार्य करने जावे उस पदार्थ में हो जावे। किंतु देखे तो कोई भी आत्मा जड़ पुद्गल से तन्मय नहीं है, इसलिए वह उसका कर्ता भी नहीं है। तो इतना कुनकुन आचार्य देव ने कह दिया। तो उसको थोड़ा समझते हैं कि क्या कहते हैं इस गाथा में। 99वें नंबर की गाथा बहुत सूक्ष्म भी है ऐसे देखे तो, और बहुत अगत्य की भी है सिद्धांत के लिए। तो 99 और 100 दोनों गाथा बहुत बढ़िया है, इस पूरे अधिकार का हार्ट है। ये देखो क्या कहते हैं, यदि आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्म को करे, तो आत्मा नियम से उसमें तन्मय हो जाएगा। क्यों, किस हिसाब से आप कह रहे हो, किस आधार से कह रहे हो? तो एक सिद्धांत और भी है। क्या सिद्धांत है उसके पीछे, कि परिणाम और परिणामीपना, परिणाम यानी अवस्था जो कार्य हुई वो, और परिणामपना यानी जिसमें ये परिणमन हुआ वो। तो परिणाम और परिणामीपना अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। मतलब जहां परिणमन होता है, अवस्था होती है, कार्य होता है, वही उसका करना भी होता है, वही द्रव्य में। परिणाम और परिणामी एक ही वस्तु में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य तो कोई अन्य द्रव्य में हुआ परिणाम, और उसका परिणामी कोई दूसरा द्रव्य हुआ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये समझाना है कि अगर पर का कार्य आत्मा करे, इसका मतलब तो क्या हो गया कि परिणाम तो परद्रव्य में हुआ, और वो परिणाम का परिणामी आत्मा दूसरा द्रव्य हुआ। लेकिन सिद्धांत के मुताबिक देखें तो परिणाम और परिणामी दोनों एक ही द्रव्य होते हैं। तो फिर पर द्रव्य में परिणाम हुआ, और परिणामी जो आत्मा लेंगे तो दोनों द्रव्य एक हो गए। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि अवस्था यानी परिणाम जो होता है, अवस्था होती है, परिणाम होता है, उसमें परिणाम तथा उस परिणाम का करने वाला परिणामी दोनों अभिन्न होते हैं। दोनों अभिन्न है। जैसे आटा है, रोटी बनी गेहूं के आटे में से, तो रोटी में आटा तन्मय होता है। तो बाई ने रोटी बनाई वो बात रहती नहीं है, बाई तो उससे भिन्न ही रहती है। लेकिन आटे में से रोटी बनती है, तो आटा है वो परिणामी कहेंगे,
और जो रोटी बनी उसको परिणाम कहेंगे, वो अभिन्न रहते हैं। तो यहाँ पे आत्मा ने परद्रव्य का कार्य कहा, बाई ने रोटली बनाई ऐसा मानेंगे, तो बाई को उसमें रोटी में तन्मय मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। दोनों मतलब भिन्न भिन्न है। इसके मतलब अगर दो इस बाई ने रोटी बनाई ऐसा मानेंगे, तो व्याप्य यानी रोटी और व्यापक बाई दोनों, उसके दोनों बीच में व्याप्य व्यापक संबंध हो जाएगा। तो परद्रव्य का परिणाम व्याप्य मतलब रोटी व्याप्य, और उस बाई का आत्मा स्वयं उसका व्यापक ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा होने पर क्या होएगा कि बाई का ही अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि बाई तन्मय हो जाएगी, रोटीमय हो जाएगी, आटेमय हो जाएगी, तो बाई का नाश हो जाएगा। ये बड़ा दोष आता है। देखो फिर से उसको थोड़ा समझते हैं। अज्ञानी की मान्यता क्या है? अज्ञानी मानता है कि वो शरीर की क्रिया करता है, खान पान आदि की क्रिया करता है, घटपट आदि का कार्य करता है, जड़ कर्मों की बंधन का कार्य करता है आत्मा। तो फिर उसका मतलब तो क्या हुआ कि आत्मा जो जो कार्य करता है, जिस द्रव्य का कार्य करता है, उस द्रव्य के साथ उसको तन्मय होने का प्रसंग आएगा। क्योंकि गाथा में बताया कि पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर तन्मय वो होवे, तो उसको तन्मय होने का प्रसंग हो जाएगा। और दूसरा भी इसमें टीका में बताया कि परिणाम और परिणामीपना का संबंध है, वो अन्य कोई दूसरी रीति से संबंध संभव नहीं है। मतलब जहाँ परिणाम होता है वही परिणामी होता है, दोनों अभिन्न होते हैं। तो ये जो मान्यता है, इस प्रकार से तो जो आत्मा कोई शरीर का कार्य करे तो आत्मा शरीर रूप हो जाएगा। आत्मा खाने का कार्य करेगा, रोटी खाएगा तो आत्मा रोटी में ही बन जाएगा। मतलब दोनों एक मेक हो जाएंगे। आत्मा जड़ का कार्य करेगा तो आत्मा जड़ रूप हो जाएगा। तो ऐसा अगर हो गया तो आत्मा की सत्ता का, चेतन की सत्ता का ही नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आत्मा परद्रव्य में तन्मय नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा ने परद्रव्य का काम कुछ किया नहीं है, कर सकता भी नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कोई माने, कोई बाई ऐसा माने कि मैं रोटी बनाती हूँ, तो उस बाई की आत्मा रोटी में तन्मय होने का प्रसंग आएगा। और ऐसा होने पर उस बाई की सत्ता का ही नाश हो जाएगा और उसमें एक मेक होने का प्रसंग आएगा। जबकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। बाई से रोटी बनती हुई दिखती है, लेकिन बाई ने रोटी बनाई नहीं है। तो ये बात यहाँ पे समझाते हैं। तो ऐसी कोई गजब बात कोई तर्क से, न्याय से सिद्ध करते हैं। देखो क्या कहते हैं कि परद्रव्य की क्रिया अगर तेरे से होती हो तो तुझ में और परद्रव्य में व्याप्य व्यापकपना स्थापित हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। तो परद्रव्य में का कार्य हुआ परद्रव्य में, तो वो व्याप्य हुआ और तू व्यापक हो गया। तो दोनों एक में एक हो गए, अभिन्न हो गए। तो देखो, ये देखने जाओ, दूसरा कार्य करने की बात तो छोड़ो, एक सेके हुए पापड़ को भी वो तोड़ नहीं सकता है। तो क्योंकि पापड़ अलग द्रव्य है, आत्मा अलग द्रव्य है। अगर वो तोड़ेगा उसको तो दोनों एक हो जाएंगे। आत्मा उस पापड़ रूप ही बन जाएगा, आत्मा जड़ रूप बन जाएगा। यहाँ से क्या समझाना है कि कोई ऐसा माने कि मैं कोई परजीव की दया पाल सकता हूँ। तो दया पालना यानी क्या? उसको जीवन देना, रक्षा करना, बचाना, मरने से बचाना। वो कोई मर रहा हो तो उसकी दया पाल सकता हूँ। तो एक कोई आत्मा ऐसा माने कि मैं दूसरे जीव को, एक जीव ऐसा माने मैं दूसरे जीव को दया पाल के बचा सकता हूँ। तो ऐसा मानने वाला वो दूसरे जीव को और अपने को एक में मानता है। अपनी मान्यता में दोनों को एक में करता है। तो देखो, परिणाम यानी बचने का कार्य होता है वो तो दूसरे जीव में होता है, और परिणामी को खुद बनता है, मतलब उसका कर्ता खुद बनता है। तो ऐसा मानने पर वो दोनों द्रव्य का एक पणा हो जावे, परंतु ऐसा तो कभी बनता नहीं है। क्योंकि अगर दो द्रव्य जो एक हो जाएंगे तो अपने आत्म द्रव्य की नाश होने की आपत्ति आएगी।
तो ऐसे आत्मा कभी भी व्यापक होकर परद्रव्य स्वरूप व्याप्य को करे तो अपनी आत्मा परद्रव्य रूप बन जावे, ऐसा प्रसंग बनेगा और अपनी आत्मा का ही नाश हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो सर्व तरफ से सर्वनाशी हो जाएगा। इसीलिए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता, शरीर का कर्ता, कोई दूसरे पुद्गल पदार्थ का कर्ता नहीं है। ये बात सत्यार्थ है, यथार्थ है। मतलब आत्मा पर से अत्यंत निराला भिन्न है, ये यहाँ पे समझाना है। तो देखो दोनों गाथाई 98 और 99 दोनों को शॉर्ट में थोड़े देखे तो इस प्रकार उसका निष्कर्ष निकलता है कि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाएंगे। यदि आत्मा इस आंगली को हिला सके तो आत्मा अंगली अंगली में एक में खो जाएगा। मतलब जड़ के परिणाम, जड़ की जो पर्याय है उसमें आत्मा का प्रवेश अगर हो जावे तो अपनी आत्मा की सत्ता का ही नाश हो जाएगा। यदि परद्रव्य की पर्याय जो तू कर सकता है तो अन्य द्रव्य की पर्याय का नाश हो जाएगा। इस पर्याय का नाश होने पर उस द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। तो क्या निकलता है इसका निष्कर्ष, मतलब एक सिद्धांत क्या लेके चलना है कि कर्ता कर्म भाव को बोलो या व्याप्य व्यापक भाव बोलो या परिणाम परिणामी पना भाव बोलो, वो एक ही द्रव्य में होता है। मतलब जहां कार्य होता है जिस द्रव्य में तो कर्ता वही द्रव्य होता है। जिस द्रव्य में व्यापक व्याप्य होता है वही द्रव्य में उसका व्यापक होता है। जहां परिणाम होता है वही द्रव्य उसका परिणामी होता है। एक ही द्रव्य में ये तीनों चीज लगती है। अज्ञानी राग का कर्ता और ज्ञानी ज्ञान का कर्ता हो सकता है। अज्ञानी अज्ञान भाव से मैं राग करता हूं, ऐसा तो राग तो कर सकता है अज्ञान भाव से। ज्ञानी कहता है राग हुआ, ऐसा मेरे का ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान का कर्ता बन सकता है। लेकिन जिस वस्तु को करने का राग आता है उस वस्तु का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं बन सकता, ये महान सिद्धांत है। अज्ञानी राग को अपना स्वभाव मान के मैं राग करता हूँ, कहाँ तक तो ठीक है उसकी मर्यादा। ज्ञानी बोलता है राग तो मेरा स्वभाव नहीं विभाव है, ये राग होता है उसका मेरे को ज्ञान होता है तो मैं तो ज्ञान कर रहा हूँ। तो अज्ञानी राग का कर्ता बनता है, ज्ञानी ज्ञान का कर्ता बनता है, जानना जानना मेरा काम है। तो ज्ञानी के अज्ञानी परद्रव्य का कर्ता तो कोई नहीं कर सकता, तीन काल में भी कर सकता नहीं है। जो एक द्रव्य का कर्ता अन्य द्रव्य होए तो उस द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। ऐसा बड़ा भारी इसमें दोष आता है कि मैं दूसरे कोई जीव को जीवित कर दूं, सुखी दुखी कर दूं, उसका भरण पोषण कर दूं, ऐसा मानना वो मिथ्या मान्यता है। जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि जीव है, यहाँ पे ये बताना है। तो जो कोई बोलता है कि मैं बड़े बड़े कारखाने चलाता हूँ, उसमें हजारों कारीगर लेबर काम करते हैं, तो अज्ञानी वह ऐसा मानता है कि मैं ये चलाता हूँ और ये सब कर्मचारियों को मैं निभाता हूँ। लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। सभी द्रव्य अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। जैसे जिसका जो पेशा है, कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर ऐसे कहे मैं दवा खाना मेरा चला रहा हूँ और अनेक रोगियों का रोग मिटा रहा हूँ, तो वो उसकी भ्रांति है, उसका अज्ञान है। क्योंकि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा वास्तव में है ही नहीं। तो ये मतलब मान्यता जो है अज्ञानी की वो गलत है। तो ये दोनों बात 98 और 99 नंबर में कही। अभी देखो 100 नंबर में क्या कहेंगे कि उसका उपोद्घात है गाथा के ऊपर कि यहाँ कहते हैं, यह कहते हैं कि आत्मा निमित निमित भाव से भी करता नहीं है, परद्रव्य का करता निमित निमित्तिक भाव से भी नहीं है। मतलब व्याप्य व्यापक भाव से तो आत्मा परद्रव्य का क्रिया का करता नहीं है, लेकिन निमित निमित्तिक भाव से भी आत्मा करता नहीं है। इस बात को यहाँ पे सिद्ध करना है। अगर निमित निमित्तिक भाव से वो करता हुए तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। तो ये बात यहाँ पे 100 नंबर की गाथा में
मतलब तीनों गाथा में से जो एक निष्कर्ष निकालेंगे वो ये 100 नंबर की गाथा है। तो देखो, गाथा है, गाथा का पाठ है। जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यो जीव करे, उपयोग योग निमित्त करता, जीव तत्कर्ता बने। क्या कहते हैं, देखो गाथा में थोड़ा स्पष्ट होएगा। जीव घट को नहीं करता, पट को नहीं करता, शेष कोई द्रव्यों को नहीं करता, परंतु जीव के जो योग और उपयोग है वो घटादि को उत्पन्न करने वाले निमित्त है, उनका कर्ता जीव होता है। मतलब योग उपयोग का तो कर्ता जीव होता है, लेकिन परद्रव्य का कर्ता जीव नहीं होता। परद्रव्य का निमित्त योग उपयोग है, और जीव योग उपयोग का कर्ता होता है, लेकिन परद्रव्य का कर्ता नहीं है। इस शॉर्ट में ये कहा, उसको थोड़ा खोल के उसको थोड़ा समझते हैं कि यहाँ क्या समझाना चाहते हैं। बहुत अच्छी गाथा है, और उसमें से बहुत न्याय निकलता है, और परद्रव्य की कर्तृत्व बुद्धि है वो टूट जाती है तो जीव निर्भर हो जाता है, और अपने परिणाम का स्वयं कर्ता बनता है। भले राग रूप परिणाम का कर्ता बनेगा तो राग को छोड़ने का उपाय करेगा, और जानना जानना वो अपना कार्य ऐसा मान लेगा तो ज्ञाता दृष्टा बन जाएगा, तो पूरी दुनिया से मतलब निराला हो जाएगा। तो ऐसी ये गाथा है कि देखो यहाँ आचार्य देव को क्या क्या कहना है 100 नंबर गाथा में, कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से तो परद्रव्य का जो कार्य होता है उसका कर्ता नहीं है, किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी परद्रव्य का जो कार्य होता है उसका कर्ता नहीं होता है। तो देखो, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। थोड़ा मैं शॉर्ट करके लेता हूँ। देखो कि यहाँ ये बताना है स्वामी गाथा में कि चैतन्य स्वरूप जीव है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जीव है, वो क्या कर सकता है, ये यहाँ पे नक्की करना है। देखो, तीन प्रकार की क्रिया होती है। एक जड़ का कार्य होता है, एक जड़ का कार्य करना है ऐसा राग विकल्प भी होता है। और ये दोनों प्रकार की क्रिया हुई, जड़ का कार्य हुआ वो जड़ की क्रिया है, राग हुआ वो आश्रव की क्रिया है। तो दोनों क्रिया होती है, उसका ज्ञान भी होता है, मतलब जानना जानना भी होता है। तो आत्मा क्या कर सकता है, आत्मा में कौन सी शक्ति है, त्रिकार शक्ति कौन सी है, तो ये यहाँ पे समझाते हैं कि देखो, जैसे कोई एक क्रिया पकड़े कि ये जैसे भाषा अभी निकल रही है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो भाषा निकलती है, तो वो एक पर्याय है, कार्य है, बराबर। वो भाषा वर्गना नाम के पुद्गल परमाणु की पर्याय है। वह पर्याय यदि मैं करता हूं, मतलब जीव करेगा, आत्मा करे, वो आत्मा का कार्य हो, तो आगे की गाथा में नियमी नंबर में कहा कि आत्मा उस पर्याय का करता हो, तो वो जो भाषा का कार्य हुआ उसके जो परमाणु है उसके साथ आत्मा तन्मय हो जाएगा, उसके साथ एकाकार हो जाएगा। जैसे तम्बाकू के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें से बीड़ी बनाते हैं कारीगर लोग, बराबर। तो जो पत्ते में से बीड़ी बनी वो परद्रव्य रूप परमाणु की क्रिया हुई, कि वो परमाणु मतलब पहले पत्ते रूप से भी बीड़ी रूप बन गए। तो उसका कर्ता आत्मा नहीं है, यहाँ सा यहाँ पे कहना है। यदि जो उस क्रिया को आत्मा करे तो आत्मा वो बीड़ी में तन्मय हो जाएगा। वो 99 नंबर में गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने सिद्धांत दिया कि अगर परद्रव्य को जीव करे तो वो उसमें तन्मय हो जाए, लेकिन जीव तो कभी पुद्गल में तन्मय, उसमें पुद्गल में होता ही नहीं है। इससे नक्की होता है कि आत्मा पुद्गल का कोई कार्य कर सकता नहीं है। ऐसी गजब बात यहाँ पे बता है। तो देखो, अपनी आत्मा के अलावा उसके सिवाय जितने भी अनंत परद्रव्य है, उन प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय जो जो पर्याय होती है, जो जो कार्य होती है, वो पर्यायों को, उस कार्यों को, मतलब उसको कार्य कहा, मतलब उसमें जो पर्याय होती है उसको कार्य कहा जाता है। अगर उस कार्य को आत्मा करने जाएगा तो आत्मा का उसमें तन्मय होने का प्रसंग बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य यानी वो कार्य और व्यापक यानी करने वाला, तो व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं है। मतलब आत्मा का परद्रव्य के जो कार्य होते हैं उसके साथ में कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो ऐसे तत्व के अस्तित्व की सिद्धि की अलौकिक
एक युक्ति बताई है, ऐसा कह के कहते हैं कि पर पदार्थ में जो वर्तमान परिणति पर्याय होती है वह परिणति कार्य है, तथा वह पदार्थ वही पदार्थ उसका कर्ता है। उस परिणति का कर्ता यदि आत्मा हो तो पद पदार्थ का परिणाम और परिणामी आत्मा दोनों अभेद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे ये समझाए कि पर में जो व्यवस्था हो रही है अपने कार्य की, उस परद्रव्य का व्याप्य उसका कर्म है, उसका कार्य है। यदि आत्मा उसे करता है तो उस परद्रव्य के परिणाम में आत्मा तन्मय हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। इससे नक्की ये हुआ कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से या परिणाम परिणामी पड़ने से परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं है। एक बात 100 नंबर में सिद्ध की। दूसरी दो बात कहेंगे, एक ही सेंटेंस में आ जाएगी। अगर निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उनका कर्ता आत्मा मानेंगे तो तकलीफ क्या आएगी, वो बताते हैं कि व्याप्य व्यापक भाव से तो आत्मा परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा उसका कर्ता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुए, जीव निमित्त बन के भी उसको करने जाएगा तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग हो जाएगा। उस बात को अभी आगे समझनी है। तो देखो क्या कहते हैं इसमें, निमित्त निमित्तिक को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाके उसका कर्तापना, निमित्त कर्तापना है कि नहीं वो नक्की होएगा। ये देखो परद्रव्य में जो कार्य हुआ उसको बोलेंगे नैमित्तिक। जहाँ जो पदार्थ में कुछ परिणामन होता है, कार्य होता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक। मतलब विवक्षित कार्य जो जिसकी चर्चा करेंगे उसको कहेंगे नैमित्तिक। और अभी कार्य परद्रव्य में बताना है तो उसके कार्य को कहेंगे निमित्तिक। और आत्मा को साथ में लेना है तो आत्मा को कहेंगे निमित्त। आत्मा को कहेंगे निमित्त करता। तो कोई ऐसा मानेगा कि नैमित्तिक यानी कार्य तो परद्रव्य में हुआ और आत्मा निमित्त निमित्त करता है, ऐसा कोई मानेगा तो कैसे, ये ठीक नहीं है। निमित्त है तब तक ठीक है, निमित्त में भी खुलासा करेंगे कि असली में तो निमित्त आत्मा नहीं है, निमित्त उसका योग उपयोग है। योग उपयोग में क्या लेना वो भी समझना पड़ेगा कि योग यानी उसके आत्मा प्रदेशों में जो परिस्पर्श बना होता है, हलन चलन होता है, उसको कहते हैं योग। जैसे रोटी बनाती है बाई, तो उसका योग यानी आत्मा प्रदेशों का ऐसे ऐसे हिलना, अंदर शरीर का, ये हाथ का हिलना नहीं, अंदर आत्मा के प्रदेश को हिलना, उसको कहेंगे योग। और उसको रोटी बनाने का राग है, उसको कहेंगे उपयोग। तो कहेंगे असली में तो रोटी रूपी कार्य हुआ हुआ है निमित्त, और आत्मा का जो योग उपयोग है उसको कहेंगे निमित्त। आत्मा तो उसका निमित्त भी नहीं है, ये बात समझनी है। तो देखो क्या कहते हैं कि पर का कार्य तो उस काल में उसके उपादान से होता है। जैसे आटा तो डब्बे में काफी टाइम से पड़ा है, लेकिन वो आटे की, जितने आटे की जब रोटी रूप परिणमन होने का काल आता है तभी उसमें से रोटी बनती है। तो उसको कहते हैं कि वो आटे में से रोटी बनी, वो उसके उपादान से हुई। और आत्म द्रव्य है, उस रोटी के कार्य का निमित्त करता भी नहीं है, ये यहाँ पे समझाना है। तो देखो, अगर कोई उसको उस कार्य का निमित्त करता भी मानेगा तो वो कहते हैं मिथ्या दर्शन है, उसका अज्ञान है। तो ऐसा अज्ञान कैसे होता है, ये बात यहाँ पे समझनी है कि देखो, पर का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं, किंतु परद्रव्य में तत्समय जब कार्य होता है उस समय में वो अपने क्रमबद्ध से उसका परिणमन होता है, उसका निमित्त करता भी आत्मा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हुए तो यहाँ पे कहते हैं कि एक दोष पड़ता है। क्या दोष आता है कि नित्य कर्तृत्व का प्रसंग होएगा। देखो कैसे होएगा, क्या क्या होएगा इसमें। यदि परद्रव्य के कार्य का निमित्त करता आत्मा हुआ तो नित्य कर्तृत्व का दोष किस प्रकार आएगा। तो जहां जहां परद्रव्य के कार्य होंगे वहां वहां आत्मा को उपस्थित रहने का प्रसंग होएगा। तो इसको कहते हैं नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। और ऐसा प्रसंग हुआ
तो परद्रव्य की क्रिया के काल में नित्य उपस्थित होने पर आत्मा राग से बीन होकर वेद ज्ञान करने का उसको अवसर ही नहीं होएगा, क्योंकि उसको तो वहां दूसरे का काम करने जाना पड़ेगा। असली में उसको तो काम क्या करना है कि परद्रव्य का काम करने का जो राग होता है, वो राग से बीन पड़ के मैं ज्ञान मात्र हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा वेद ज्ञान करके उसको वेद ज्ञान प्रकट करने का है। लेकिन उसको तो जहां जहां पर का कार्य वहां उसको खड़ा, वहां हाजिरी रहनी पड़ेगी। तो वो ये वेद ज्ञान का कार्य कब करेगा, ये यहाँ पे समझाना है। मतलब ये स्वामी गाथा में परिपूर्ण स्वतंत्रता की बात समझानी है, ऐसा दिगंबर संतों ने समझा है। वो कहते हैं कि शास्त्र खुद, वो संत कहते हैं जो शास्त्र लिख रहे हैं, कुनकुन आचार्य दे, अमृत चंद्र आचार्य दे लिख रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि लिखने रूप जो पर्याय हुई उनका कर्ता मैं नहीं हूं। उनके लिए उन्होंने श्लोक रखे हैं अलग से, मतलब ग्रंथ में, कि उसका कर्ता मैं नहीं हूं, लेकिन हमारा आत्म द्रव्य उसका निमित्त कर्ता भी नहीं है। यदि हमारा द्रव्य उसमें निमित्त हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, तथा पर के कार्य में नित्य ही निमित्त रूप से हमको उपस्थित रहना पड़ेगा। तो ये युक्ति से, तर्क से निष्पक्ष होकर विचार अगर जीव करे तो उसको अवश्य समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये विषय बुद्धिगम है, अपने ज्ञान में समझ सके ऐसा बुद्धि, न समझ सके ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि तेरा जो आत्म द्रव्य है वह जगत के जितने भी कार्य होते हैं दूसरे द्रव्य का, यदि तेरा आत्मा उसका निमित्त करता होएगा तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। फिर वो राग से वेद ज्ञान करने का अवसर ही उसको नहीं रहेगा। तो क्या होता है देखो, तो यहाँ पे किसी को ऐसा प्रश्न हुए कि पर के कार्य का निमित्त रूप से कर्ता फिर कौन है, कर्ता कौन बनता है, ऐसा किसी को प्रश्न हुए तो देखो उसका उत्तर कुन आचार्य अमृत चंद्र आचार्य ने दिया है। आचार्य देव क्या कहते हैं, अनित्य योग व उपयोग ही निमित्त रूप से उसके करता है। देखो एक तो योग और उपयोग बताया, उसको अनित्य कहा, क्योंकि योग उपयोग सदा नहीं रहता है। अयोग केवली हो जाता है, सिद्ध दशा आ जाती है तब योग चला जाता है। और उपयोग में जो राग होता है कुछ कार्य करने का वो भी चला जाता है, तो उसको अनित्य कहा। और योग यानी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदपना, कंपनपना, उसको योग बोला। और उपयोग में कुछ दूसरे का कार्य, परद्रव्य का कार्य करने का राग लिया, ज्ञान के साथ में राग लिया, तो उसको उपयोग कहा। तो वो निमित्त रूप से उस कार्य का करता है, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो देखो इसको थोड़ा समझते हैं। योग यानी प्रदेशों का कंपन, तथा उपयोग का अर्थ होता है राग करना। तो योग व उपयोग दोनों को अनित्य कहा। क्यों अनित्य कहा, कि वो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं है। अभी संयोग केवली हो जाए, सिद्ध होता है तो योग नहीं रहता, और वितराग दशा आ जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है तो राग नहीं रहता। तो इसके लिए वो सर्व अवस्थाओं में नहीं व्याप्त, इसके लिए उनको अनित्य कहा। वे योग और उपयोग परद्रव्य रूप कर्म के निमित्त रूप से करता है, यहाँ ये बात बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या सिद्ध करते हैं, चार बात इसमें से निकलती है इस स्वामी गाथा में से, या अपनी जो तीन गाथा की चर्चा चली उसमें बहुत शॉर्ट करके उसको समझे। तो देखो कोई कार्य लेते हैं, मिट्टी में से घड़ा बना, तो घड़ा कब बनता है, तो पहले तो ये नक्की करना पड़ेगा। इसको क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, क्रम नियमित भी कहते हैं, ऐसा शब्द समय सार में आता है। मतलब जब वो मिट्टी में से घड़ा रूप परिणमित होने का काल आएगा अपना, तब वो घड़ा मिट्टी में से बनेगा। पहले तो ये नक्की करना पड़ेगा। कुंभार से घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी भी पड़ी है, कुंभार भी पड़ा है, बैठा है, लेकिन उसको कुछ काम आ गया, चला गया, वो घड़ा बनाने भी बैठा है, लेकिन उसको कुछ ऐसा कारण, आकस्मिक कारण है, वो चला जाएगा। तो वो मिट्टी में से घड़ा कब बनेगा, जब वो मिट्टी की घड़े रूप परिणमन होने का काल पटेगा, तभी मिट्टी में से घड़ा बनेगा। तो वो उसका उपादान है। तो कुंभार से घड़ा नहीं, मतलब कुंभार की आत्मा लेनी, वो उसका कर्ता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब ये घड़ा रूपी कार्य होता है उस काल में
कुंभार की आत्मा को अगर निमित्त मानेंगे कि निमित्त तो है ना, वो निमित्त तो है ना, तो फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। क्योंकि जब जब तो फिर क्या होएगा, उसको निमित्त मानेंगे, निमित्त कर्ता मानेंगे, तो जब जब घड़ा बनेगा तब तब वो आत्मा को वहां हाजिर रहना पड़ेगा। किंतु ऐसा तो है नहीं। अभी देखो, पहले कोई हाथ से कार्य होता था, अभी ऑटोमेटिक में कार्य होता है, तो वहां बिना जीव के कार्य होते रहते, मशीन से कार्य होते हैं। बहुत तरह से समझ सकते हैं। अपने पास ज्यादा टाइम हो तो अपने इसको और आगे डिस्कस में ले सकते हैं। दो बात हुई। तीसरी बात, तो फिर इसका कर्ता किसको कहा जाता है? तो देखो, अनित्य शब्द लगाया। अनित्य यानी जो सर्व अवस्थाओं में नहीं रहने वाला परिणाम, ऐसा कंपन तथा रागादि परिणाम का जो करता है, जो ऐसा मानता है कि ये योग में करता हूं, मैं राग करता हूं, वो उसका असली में तो अज्ञान है। क्योंकि आत्मा तो ज्ञान ही करता है। राग होता है वो बात अलग है, लेकिन वो स्वभाव ने विभाव है। तो ऐसा जो अज्ञान है, तो वो अज्ञान ही परद्रव्य के कार्यकाल में निमित्त करता होता है। और अज्ञान किस प्रकार का है कि मैं योग उपयोग करता हूँ, राग करता हूँ, तो उसको कह सकते हैं वो निमित्त करता है। वो जब तक अज्ञान है तब तक इसके लिए एक अनित्य शब्द भी लगाया है। अतः ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में, अज्ञानी का योग व उपयोग यानी राग को परद्रव्य का निमित्त करता कहा जाता है। ये इसमें से निकल निष्कर्ष निकला। चौथा पॉइंट, मिट्टी में जो गड़ा रूपी कार्य हुआ, वो तो मिट्टी से ही हुआ है, निमित्त से नहीं हुआ है। बस एक लाइन याद रखनी है, बाकी तीन ऊपर के पॉइंट है वो समझने के लिए है। तो ये घड़े का दृष्टांत दिया, इस प्रकार रोटी बनी, कोई कपड़ा बना, मकान बना, ये भाषा निकलती है, कुछ लिखते हैं, वो जो कोई भी कार्य होते हैं, वो सब उद्गल परमाणु के कार्य होते हैं। उस काल में यदि आत्मद्रव्य जो उसका निमित्त करता हो जावे, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। मतलब जहां जहां ऐसे कार्य होंगे, वहां वहां नियमित रूप से वो कर्ता की हाजिरी अनिवार्य हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि जीव का कंपन तथा राग यानी इच्छा करने की इच्छा, उस जब होती है जीव में, इस कार्य जीव का ऐसा कार्यकाल होता है, उसको उस टाइम उसको निमित्त करता कहा जाता है। लेकिन कार्य तो जो परद्रव्य में होता है, वो स्वयं वो पर के स्वयं से द्रव्य से ही होता है। योग व उपयोग तो निमित्त मात्र उसमें रहते हैं। ये यहाँ पे बताना है। ये अज्ञानी योग व राग की क्रिया का करता है। इस कारण से उसके योग और राग को पर पदार्थ के कार्यकाल में होने से उसको निमित्त कर्ता कहा जाता है। फिर से लेते हैं। देखो, जैसे रोटी बनती है, एक ही दृष्टांत बार 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 रिपीट करते हैं। जैसे रोटी बनती है, वो रोटी के बनने में रोटी रूप परिणमन तो पुद्गल के परमाणु का है, और उसका वो कार्य है। वो कार्य जीव का नहीं है, इतना तो सब समझते हैं। तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ इसके आगे क्या कहना है कि उसमें जीव द्रव्य निमित्त भी नहीं है। यदि उस रोटी बनने में जीव द्रव्य को निमित्त मानेंगे, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। तथा नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आने पर जगत में जो जो भी कार्य संपन्न होंगे, वहां जीव द्रव्य को सदैव उपस्थित रहना ही होगा। यह बड़ा भारी दोष इसमें आता है। तो अतः ऐसा कह सकते हैं कि जीव के उस समय के जो अनित्य योग व उपयोग को, अथवा उस प्रकार के राग को, वो परद्रव्य का जब कार्य होता है उस समय उसको निमित्त कहा जाता है। तो अब कहते हैं कि रागादि विकार वाला जो चैतन्य परिणाम होता है, अपने विकल्प ऐसे अपने विकल्प को और आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पन रूप व्यापार होता है, तो उसको कदाचित अज्ञान से करने के कारण, अज्ञानी का अज्ञान के करने से कारण उसके योग और उपयोग को तो मतलब निमित्त कर्ता कह सकते हैं। लेकिन उस हिसाब से आत्मा को अगर कर्ता कहना हो तो कह सकते हैं। लेकिन परद्रव्य रूप कर्म का कर्ता तो आत्मा नहीं है। मतलब आत्मा ने क्या किया, तो आत्मा ने योग किया, अपने प्रदेशों का कंपन किया और राग किया, इच्छा की, उतना तो कह सकते हैं।
लेकिन वो योग उपयोग जिसमें निमित्त है परद्रव्य की क्रिया में, उस क्रिया का कर्ता तो आत्मा को कभी नहीं कह सकते हैं। यह यहाँ से इतना यहाँ पे निकलना है, ऐसी कोई महत्वपूर्ण गाथा है। तो देखो, इसमें क्या कहते हैं कि पहले अपने को ये नक्की करने का है कि मैं आत्मा हूं, एक बात। मैं आत्मा पर से भिन्न, दूसरी बात। मेरे में भी कुछ कार्य हो रहा है, परद्रव्य में भी कुछ कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी परद्रव्य का कार्य होता है उसमें, तो उसको नहीं कर सकता है, क्योंकि परद्रव्य का कार्य परद्रव्य में हो रहा है और उसका कर्ता भी वो द्रव्य ही है। तू तो उसका निमित्त कर्ता भी नहीं है। ऐसा यहाँ पे इस गाथा के निष्कर्ष रूप में नक्की करना है। तो यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हुए कि परद्रव्य के कार्य का निमित्त कर्ता जो आत्मा नहीं है, तो उसका निमित्त कर्ता कौन है, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है। तो उसमें ये यहाँ पे कहते हैं कि देखो, जिसको अपने अंदर आत्मा विराजमान है, भगवान स्वरूप आत्मा विराजमान है, ज्ञान स्वभावी आत्मा विराजमान है, उसकी जिसको खबर नहीं है, उसकी जिसको दृष्टि नहीं है, वो अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी आत्मा का जो परिस्पंदपना होता है कुछ कार्य के समय, और उसको राग इच्छा होती है कुछ कार्य करने की, परद्रव्य का कार्य करने की, तो उसका कर्ता तो उस अज्ञानी को कहा जाता है। लेकिन देखो, वही अज्ञानी की बात हुई, लेकिन परद्रव्य का कर्ता उसको निमित्त कर्ता नहीं कहा जाएगा। तो देखो, सम्यक दृष्टि जीव की बात करें तो उसको भी योग होता है, उसको भी राग का परिणाम होता है, लेकिन वो उसका कर्ता नहीं बनता है। वो तो यही जानता है कि मैं तो मात्र, मेरा काम तो शुद्धात्मा में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, मतलब मेरा कार्य तो जानना जानना है, मैं उसका करता हूँ। तो राग होते हुए भी, आत्मा प्रदेशों में योग होते हुए भी वो उसका कर्ता नहीं बनता है। तो इस कारण उस धर्मात्मा को, ऐसी दृष्टि वाले ज्ञानी पुरुष को, परद्रव्य के कार्यकाल में योग और राग होते हुए भी उसको उसका निमित्त कर्ता नहीं कह सकते हैं। तो इसमें अज्ञानी की क्या बात है? अज्ञानी को मैं जानने देखने वाला हूँ, जानना मेरा कार्य है, ऐसा तो पता नहीं है, उसकी खबर नहीं है, क्योंकि अपने स्वभाव की, स्वरूप की खबर नहीं है। तो उसको जो राग होता है और योग होता है, तो उसको ही अपना कार्य मानता है। तो वो उसको उसका कर्ता तो कह सकते हैं अज्ञानी को, लेकिन परद्रव्य का कार्य हुआ, उसमें उसका योग उपयोग निमित्त कह सकते हैं, लेकिन परद्रव्य का कर्ता अज्ञानी को भी नहीं कह सकते। ये यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से अपने निष्कर्ष रूपे ऐसे निकलते हैं कि देखो, अज्ञानी अपने योग व राग का कर्ता होता है, और उसका मतलब जो योग और उपयोग है, वो परद्रव्य के कार्य में उसको निमित्त कर्ता कहा जाता है। ये उसका अपने निष्कर्ष निकाला। तो देखो, यहाँ कर्ता की व्याख्या बहुत स्पष्ट की है, 2 लाइन में पूरी करते हैं, 2 लाइन में पूरा विषय पूरा करते हैं कि देखो, उसका निष्कर्ष ले लेते हैं 2-3 लाइन में। देखो, आचार्य देव ने कर्ता की व्याख्या स्पष्ट करते हुए क्या कहा कि परद्रव्य का कर्ता तो कोई ईश्वर भी नहीं है, और परद्रव्य का कर्ता तू आत्मा भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या निकाली? परद्रव्य का परिणाम पर से होता है, उसका कर्ता तू नहीं है, और तेरा आत्मा उसमें निमित्त भी नहीं है, निमित्त करता भी नहीं है। जब परद्रव्य का कार्य होता है उस समय राग का जो कर्ता होता है, ऐसा अज्ञानी का राग और उसका योग, उसको कर्ता कहा जाता है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, मतलब इसमें से ये निकला, अज्ञानी का योग और उपयोग को तो कर्ता कदाचित किस अपेक्षा से कहा जाएगा, लेकिन परद्रव्य रूप कार्य हुआ उसका कर्ता तो अज्ञानी को भी कभी भी कहा नहीं जाएगा। मतलब ज्ञानी की मर्यादा करने रूप जानना 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 है, वो भी भेद करके कहा है। और अज्ञानी की मर्यादा राग रूप परिणमना ऐसा है, लेकिन परद्रव्य को करना, परद्रव्य के कार्य को करना, वो तो ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं कर सकता है। उतना इसमें से निष्कर्ष निकालना है। तो इस प्रकार से
ये गाथा यहाँ पे अपनी पूरी होती है। तो ऐसे 98, 99 और 100 नंबर की गाथा का जोड़ा लिया। अभी आगे जो नई गाथा आएगी उसको अगले स्वाध्याय में अपने लेंगे। अभी 101 से थोड़ा जुड़ा आएगा, उसमें जो विषय होगा उसको अगले स्वाध्याय में स्पष्ट करेंगे कि अभी क्या विषय आएगा उसको। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।